Dear students, this is chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. Students, ये चैप्टर अपार्थिव सिस्टम के बारे में है। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को सेपरेट करता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, और ऐसा ही पहले होता था साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। नेल्सन मंडेला और उनकी पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया इस अपार्थिव सिस्टम के अगेंस्ट, और 30 इयर्स नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे। फाइनली फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में, और 1994 में नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। The people of South Africa have spoken in this election. They want change, and change is what they will get. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला हमें हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताते हैं कि कैसे इनॉग्रेशन हुआ उनकी न्यू गवर्नमेंट का। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नेल्सन मंडेला कहते हैं 10 मई के दिन जब मुझे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के लिए ओथ लेनी थी, तब मैं बड़ी ही खुशी से घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए नई गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन से पहले। ये इनॉग्रेशन सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस दिन उनकी बेटी जिनानी उनके साथ उस सेरेमनी में वहाँ उनके साथ थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलवाई गई। उसके बाद थाबो मैकबी जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलवाई गई, और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ ली। नेल्सन मंडेला ने कहा, मैं आज्ञा मानूंगा और ऊंचा रखूंगा अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। उन्होंने वहां आए सभी वर्ल्ड लीडर्स का थैंक यू कहा, जो उनके देश के लोगों के साथ होने के लिए वहां आए थे। नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लोगों की गरीबी, दुख और डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी दिलवाने की शपथ ली। Not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Today, the majority of South Africans, black and white, recognize that apartheid has no future. अब स्टूडेंट्स, जब नेल्सन मंडेला की स्पीच खत्म हो जाती है तो थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर वहाँ की यूनियन बिल्डिंग से उड़े। उसके बाद साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस, जिनकी चेस्ट पर बैच लगे हुए थे, वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। इसको देखकर नेल्सन मंडेला सोचते हैं, अगर आज साउथ अफ्रीका को ये फ्रीडम नहीं मिलती तो ये जनरल जो आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं वो उनको अरेस्ट कर देते। उसके बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उनको सिंबलाइज करने के लिए 2 नेशनल एंथम गाए गए। पहला नेशनल एंथम वाइट लोगों ने गाया और दूसरा ब्लैक लोगों ने। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये सब देखकर नेल्सन मंडेला हिस्ट्री के बारे में भी सोच रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे साउथ अफ्रीका के वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। लेकिन अब नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, हर सिटीजन को उनके राइट्स मिलेंगे और अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेल्सन मंडेला उन लोगों को भी याद किया
जिनकी कुर्बानी के बाद ये दिन आया था। नेल्सन मंडेला बहुत दुखी भी होते हैं क्योंकि आज वो उन सभी को थैंक यू नहीं कह सकते क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हेल्प की वजह से आज साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद हुआ है। फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाने में अपनी जान तक दे दी, जैसे ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिसलस, यूसुफ डैडो एक्सेट्रा। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जेल में उनके साथ और उनके साथियों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता था। तब नेल्सन मंडेला ने एक गार्ड की आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए ह्यूमैनिटी देखी। तभी नेल्सन मंडेला समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान के कलर को लेकर या उसके कास्ट को लेकर उससे हेट करते हुए नहीं पैदा होता। उन्हें एक दूसरे से प्यार से रहना सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. बट नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उनको ये दोनों ड्यूटीज़ पूरी करने में बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को सज़ा मिलती थी अगर वो कॉमन लोगों की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए लोगों को उनकी फैमिली से अलग रखने को कहा जाता था। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उनके दिल में अपने देश को आज़ाद करवाने की भूख कैसे आई। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ कि मेरे में भूख थी आज़ाद होने के लिए, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री था हर तरह से जैसे मैं जानता था। फ्री था मेरी मदर की जो हट थी उसके पास फील्ड में भागने के लिए। फ्री था अपने विलेज की रिवर में स्विमिंग करने के लिए और मैं अपने फादर का कहना मानता था। बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मेरी बॉयहुड फ्रीडम तो एक इल्यूजन थी और एज अ यंग मैन मेरी आज़ादी तो मुझसे छीनी जा चुकी थी। तब मेरी भूख आज़ादी के लिए जाग गई। शुरू में स्टूडेंट के रूप में आज़ादी चाहता था, लेटर एज अ यंग मैन मेरी डिज़ायर हुई बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम के लिए फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल। नेल्सन मंडेला कहते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला सिर्फ मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो भी फ्री नहीं थे। मैंने देखा ये मेरी आज़ादी नहीं थी जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम फॉर एवरीवन जो मेरी तरह दिखाई देते थे। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। ये मेरी डिज़ायर थी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ जी सकें डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। सो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Winnie Mandela! Viva! Viva ANC! Viva! So students, that's all about this chapter. Thank you for listening.